Bismillahirrahmanirrahim. The next topic of animal behavior is egg retrieval behavior of grey-leg geese. Here represented grey-leg geese. Tinbergen and Lawrence collaborated. उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड आइडेंटिफाई किया अ सिंपल स्टिमुलस कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. स्टिमुलस सिंपल है लेकिन जो बिहेवियर स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में आएगा इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग्रे लेग गेज इंक्यूबेट कर रही थी, अपने एग्स के ऊपर बैठी थी, उनके नीचे से एग को रिमूव कर दिया. सारे एग्स रिमूव नहीं किया, जस्ट 1 or 2 एग रिमूव किए. फिर क्या किया गया, तो उसने उन एग्स को बहुत ज्यादा दूर नहीं रखा गया. ऐसा नहीं किया गया कि उसके प्रोसेस बाहर हो जाए. उन्होंने सिर्फ 1/2 मीटर अवे उसके इंक्यूबेटिंग नेस्ट से दूर रखा. गूस ने अपने नेक को इलांगेट किया, स्ट्रेच किया और उस एग को रिट्रीव करके दोबारा अपने इंक्यूबेटिंग नेस्ट के अंदर ले आए. अपनी नेक के नीचे उसने टकलिंग किया लाइक स्पून लोअर बिल के नीचे और एग्स को अपने नेस्ट के अंदर ले आए. रोलिंग द एग्स केयरफुली बैक इनटू द नेस्ट. नेस्ट में बैक केयरफुली वो ले आई. लुक हियर, यहाँ से ग्रे लेग गेज है, इंक्यूबेटेड एग्स हैं इसके. एक एग को थोड़ा सा यहाँ से दूर कर दिया गया. इसने अपनी नेक को यहाँ से स्ट्रेच किया. थर्ड वन स्टेप के अंदर इसने एग को अपनी लोअर बीक के नीचे स्कूपिंग किया टूवर्ड्स हर नेस्ट. देन रोल ऑन करने के बाद अपने नेस्ट में वो एग को ले गए. अगर इन स्पाइट ऑफ द एग उससे मिलती जुलती शेप का कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए जो कि उसके एग से रिजेंबल करता था, उसके नेस्ट के पास रख दिया जाए, तो ये उसके एग रिट्रीवल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगा. ये ऑब्जेक्ट भी जो रफली शेप्ड है एक्चुअली उसका एग नहीं है. If the researcher removed the object as it was being retrieved, जब उसने उसको रिट्रीव करने के लिए उसको अपने नेक को स्ट्रेच किया, उसको अपने वापस नेस्ट में लाने की कोशिश की, इस दौरान अगर रिसर्चर्स ने उस रफली शेप्ड ऑब्जेक्ट को वहां से हटा दिया, ये ग्रे लेग गूस अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती रहेगी, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेगी, अपने हेड बैक करेगी और अपनी बीक को ऐसे महसूस करेगी जैसे उसके नीचे वो एग है. कंटिन्यूसली एक्टिविटी परफॉर्म करती रहेगी जैसे वो एग को अपने नेस्ट में लेकर आने की कोशिश कर रही है. टिनबर्जन और लॉरेंस की एक कंसिडरेशन है. दे सेड गूस हैव स्पेशल परसेप्चुअल मैकेनिज्म. उनके पास एक परसेप्शन मीन परसेप्शंस के लिए एक मैकेनिज्म है. फॉर व्हाट? जब वो विजुअल क्यूज को देखती है. विजुअल क्यूज कौन से हैं? इन द एग्स. इसको जब वो देखेगी विजुअल क्यूज को, वो रेक्ट करेगी इस विजुअल क्यूज के साथ. क्या रेक्ट करेगी? इनको देखने के बाद वो अपनी इनपुट मैसेज को सेंड करेगी टूवर्ड्स द न्यूरल मैकेनिज्म, जो कि इस फंक्शन के साथ ब्रेन में रिलेटेड पार्ट है. तो ये सेंसरी आउटपुट डायरेक्ट उसके ब्रेन की तरफ कन्वे हो जाएंगी. उसका ब्रेन फिर ऐसे सेट्स इफेक्ट को एक्टिवेट कर देगा जो उसके मोटर प्रोग्राम के साथ लिंक्ड है. मोटर प्रोग्राम का मतलब उसकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? जिस तरह का उसका सिग्नल था, स्टिमुलस था, उसके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. इस केस के अंदर स्टिमुलस उसका एग था और उसके मोटर रिस्पॉन्सेस क्या होंगी? मोटर रिस्पॉन्सेस की होंगी कि एग को रिट्रीव करने के बाद दोबारा वो अपने नेस्ट में ले आएगी. ये टिनबर्जन और लॉरेंस की कंसिडरेशंस थी कि इस तरह से ये होता है.
अब इसमें एक छोटी सी एक एनिमेशन दी हुई है। इस एनिमेशन के अंदर देखें ये अपने एग्स को रिट्रीव करने के बाद अपने नेस्ट की तरफ लेके जा रही है। दिस जब रिट्रीव कर रहा था उसने उसके एग्स को वहां से निकाल लिया, लेकिन फिर भी उसका रिट्रीवल प्रोसेस इन प्रोग्रेस में। लुक, देखो उसने जब उसने रिट्रीव करने जा रही थी उसे वहीं से वो एग दोबारा वापस ले लिया, बट वो अपना ये एक्टिविटी कंटिन्यूस परफॉर्म करती रहेगी लाइक दैट। Okay, I think you can understand it in a best way. ये आज का एक इस्तेमाल टॉपिक था जो हमने इसको कवर किया। इंशाल्लाह होप सो नेक्स्ट टॉपिक हम वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।